नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आइज में आपका स्वागत है। ये आपका जनसंख्या का पार्ट 2 होने जा रहा है। ठीक है, जनसंख्या का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने कर लिया था काफ़ी कुछ। वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पड़ा हुआ है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो मिल जाए। और ये आपका जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है? ठीक है, तो ये मिजोरम में था। ठीक है, मिजोरम में था। कितना था? 94.4% था। ठीक है, जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा थी मिजोरम में। 2011 की जनगणना में अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो ये यूपी में है। ठीक है, यूपी में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश है आपका। ठीक है, मध्य प्रदेश है। कुल जनसंख्या का अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कितना है? तो ये पंजाब में है। ठीक है, कुल जनसंख्या का अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कितना है? तो ये मिजोरम है। ठीक है, उच्चतम अनुपात पे है, मिजोरम में है। भारत के कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजातियों की आबादी का योगदान कितना रहा है? तो ये 8.6% था। ठीक है, 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं ये। भारत में कुल जनसंख्या की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? तो ये 16.6% है। ठीक है, साक्षरता दर की कमी साक्षरता दर की गणना के लिए आयु की सीमा क्या है? तो ये 7 वर्ष से ऊपर का है। ठीक है, भारत में 2001 से 2011 के बीच में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 8.2 हुई है। ठीक है, 8.2% हुई है 2001 से 2010 के बीच में साक्षरता दर मतलब वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर कितना था? तो 73% था। कितना था? 73% था। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया था? तो ये 90% किया गया था। कितने किया गया था? 90% किया गया था। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो ये बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर की सर्वाधिक पाई गई है? तो ये केरला में पाई गई। कहाँ पे? केरला में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे कम है? तो ये बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची कहाँ पे है? तो ये केरल में है। ठीक है, हमें केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये लक्षद्वीप में है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में है। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य ने चलाई जा रही है? तो ये हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में है। ठीक है, भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो ये 9% से कम है। ठीक है, 9% से कम है। भारत की जनसंख्या वृद्धि का इतिहास कौन सा वर्ष महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है या कहलाता है? तो ये 1921 है। कौन है? 1921 वर्ष है, महाविभाजन के रूप में वर्ष कहलाता है जनसंख्या की वृद्धि में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 1106 है। भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन है? तो ये बिहार ही है। बिहार में साक्षरता दर वर्तमान स्थिति क्या है? तो ये 61.68% है। ठीक है, बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। भारत में सर्वाधिक निरक्षर वाला राज्य कौन है? तो ये बिहार ही है। ठीक है, बिहार ही है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन सा है? तो ये प्रथम है। ठीक है, पहला स्थान पे आता है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या कहलाता है? क्या प्रतिशत है? ठीक है, क्या बोल रहा है? कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ये 9.15% है। ठीक है, 9.15% है। ये पूरे भारत की जनसंख्या और बिहार की जनसंख्या कितनी है पूछा है, तो ये 9.50% है। ठीक है,
2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? तो ये 10 करोड़ है। ठीक है, 10 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या रही? तो ये 51.5% है। ठीक है। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है नागालैंड में है। कहाँ पे है? नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में है। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया था? तो ये 2000 ईस्वी में अपनाया था। कब अपनाया? 2000 ईस्वी में अपनाया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़कर कर दिया गया था 2070। ठीक है, 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया था। जननांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत में किस चरण में है? तो उच्च दम दर और निम्न दर के चरण में इस समय चल रहा है भारत। इस समय की नहीं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, अभी ये हट गया आंकड़ा, तो अभी नहीं, जब आएगा सेंसस तो उसमें देखेंगे। जनगणना के 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही नगरों में से की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। ठीक है, 7 है, 7वें नंबर पे है। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो ये 53 शहर हैं। ठीक है, 53 शहर हैं जो मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। भारत में नगरीय केंद्रों का वर्गीकृत संख्या क्या है? तो ये 6 है। भारत की जनसंख्या के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो ये 11 श्रेणी कहलाते हैं और 11 शहर हैं इसमें। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों का लगभग जनसंख्या कितना है? तो ये 37 करोड़ है। ठीक है, कहाँ पे? शहरों में, यानी नगरीय बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग? तो ये है 37 करोड़ है। ठीक है, 37 करोड़ है। तो अब आगे क्या है? आगे है भारत की जनजातियाँ। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। न मिक्स हो जाएगा तो आप लोग भी रिकॉल करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और ये पार्ट 3 में आपका पूरी जनसंख्या कवर होने वाली है। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, बता ही दिया है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।